आप शीट नंबर 12 पे आ जाओ। नेक्स्ट शीट इज ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 12। इसका क्वेश्चन नंबर 1 अगेन होमवर्क हमने 2 बार किया हुआ है लास्ट टाइम। एक विंडो से दूसरी विंडो में अगर एक स्टोन को फेंका जाए तो आपको वेलोसिटी बतानी है। ये क्वेश्चन 2 बार लास्ट टाइम हुआ था, तो मेरे ख्याल से हो जाएगा। टॉप ऑफ द टावर में विंडो से दूसरी विंडो तक बॉल को फेंकना है। ठीक, आप क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं और जो पसंद है वो आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा मोशन इन 1D याद हो, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा, हम ऐसा करते थे कि टॉप ऑफ द टावर से अगर बॉल को ऊपर फेंका जाए, ये h डिस्टेंस है, और ये बॉल घूम के नीचे आए, हम टाइम निकाला करते थे। हम इक्वेशन अप्लाई करते थे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और बॉल क्योंकि कहाँ जा रही है ऊपर, तो ऊपर की डायरेक्शन को क्या मानते थे पॉजिटिव, और बाकी साइड नीचे की चीज़ों को नेगेटिव। तो हम बोलते थे कि s को यहाँ पर नेगेटिव होना पड़ेगा, वेलोसिटी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि बॉल अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है। यहाँ से टाइम कैन बी कैलकुलेटेड। अगर आपको मोशन 1D याद हो, ऐसा क्वेश्चन करते थे। तो एक तो तरीका यही है कि आप टॉप ऑफ द टावर पे खड़े हैं, 70 मीटर इसकी हाइट है, आपने 30 डिग्री पे 50 मीटर पर सेकेंड से बॉल को फेंक दिया। इसके दो कंपोनेंट होंगे, 50 cos 30 और 50 sin 30। तो बॉल इधर जाएगी और नीचे गिर जाएगी। तो आपने y एक्सिस में इक्वेशन बनानी है। y एक्सिस में नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर होनी है 70, क्योंकि ऊपर जाना और आना की नेट डिस्प्लेसमेंट कैंसिल ही हो जाती है, हमने मोशन 1D में भी किया था। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, क्योंकि x में काम नहीं करेंगे, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है जिससे कि बॉल ऊपर जा रही है 50 sin 30, डिस्प्लेसमेंट कितनी है इसमें 70। तो आप y एक्सिस में इक्वेशन अप्लाई करो, s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की जगह डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस की -70, माइनस इसलिए क्योंकि बॉल इनिशियली कहां जा रही है ऊपर, तो हम ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव मानते हैं, बाकी सारी चीजें नेगेटिव। तो h को -70, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, हाफ -9.8, क्योंकि बॉल ऊपर जा रही है अगेंस्ट ग्रेविटी, तो -9.8 t स्क्वायर। क्वाड्रेटिक सॉल्व करके टाइम 7 सेकेंड आएगा। ये तो एक तरीका है, एक तरीका नोट करो, फिर मेथड नंबर 2 बताता हूं जिससे कि आपने सोचा होगा अपना क्वेश्चन। मेथड नंबर 1 तो नहीं सोचा, मेथड नंबर 2 में को आपने जर्नी को ना डिवाइड कर लिया होगा 2 हिस्सों में। मैं दिखाता हूं कैसे। मेथड नंबर 1 सबसे आसान है, वैसे एक ही गो में आंसर आता है। हाँ जी, ठीक है, यहां तक क्लियर है। करें स्टार्ट। सेकेंड देखें, जो सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड में आपने अपनी जर्नी को ऐसे डिवाइड किया होगा। आपने यहां से यहां टाइम अलग निकाला और कईयों ने यहां से यहां का टाइम अलग निकाला। 2 टाइम निकाले, पहले यहां से यहां आने का टाइम, फिर नीचे आने का टाइम करके देखते हैं। तो 50 मीटर पर सेकंड के 2 कंपोनेंट है, और यहां से यहां आने के टाइम को क्या बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये तो निकालना आसान है। टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से यहां तक 2v sin थीटा बाई जी, वैल्यूज पुट की तो कितना आया 5 सेकंड। तो बॉडी को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा 5 सेकंड। अब हम टाइम निकालेंगे नीचे उतरने का टाइम। तो इसके लिए एक रिजल्ट याद रखना, प्रोजेक्टाइल का बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है और ये सेम लेवल पे जब नीचे उतरता है, तो इसकी ये वाली वेलोसिटी भी 50 होगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। और हाँ, ये जो अगर एंगल 30 डिग्री पे अगर आपने इसको फेंका था तो ये एंगल भी 30 होगा। ये प्रोजेक्टाइल का रूल है, याद रखना है आपने कि अगर मैंने किसी भी प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे फेंकना है, प्रोजेक्टाइल नीचे आया और ग्राउंड को हिट करता है, तो वो सेम एंगल पे ही हिट करता है हमेशा। और अगर v वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल गया तो वो v वेलोसिटी से ही ग्राउंड को हिट करेगा। ये प्रोजेक्टाइल का रूल है। क्लियर है यहां तक? तो यही किया मैंने,
30 से 50 से गया तो 50 से आया, 30 भी गया तो 30 पे आया। तो इसके दो कंपोनेंट है, 50 cos 30, 50 sin 30। तो वर्टिकल कंपोनेंट नीचे आने का कितना है, 50 sin 30। तो अगर मैं y एक्सिस में इक्वेशन लगाऊंगा तो y एक्सिस में वेलोसिटी क्या काउंट होगी, इनिशियल 50 sin 30। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी काउंट होगी, 70। अब मैं यहां से यहां उतरने का टाइम निकाल रहा हूं बाय अप्लाइंग इक्वेशन s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की जगह नीचे उतरने के लिए 70, इनिशियल वेलोसिटी की जगह 50 sin 30, टाइम इज t2, नीचे उतरने का टाइम इज t2 और एक्सेलरेशन इज 10। तो मैंने t2 की क्वाड्रेटिक बनाई, t2 की क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आंसर 2 आया। तो यहां से यहां का टाइम 5 है, नीचे उतरने का टाइम 2 है, टोटल कितना हो गया 7। आपकी इच्छा है, मेथड 1 मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है सीधा टाइम निकालने में, मेथड 2 करना है, मेथड 1 करना है, वो आप देखो। बट क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि आपने जर्नी को कैसे डिवाइड करना है, क्लियर है यहाँ तक? तो अब कैसे मर्जी क्वेश्चन कर लो, दोनों मेथड आपके बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो प्लीज, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हिंट देता, हाँ आंसर ऐसे नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 3 में H1 निकालो, H2 निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा H1 H2। ट्राई करो। बहुत बड़ा मुद्दा है G20 के सामने, लेकिन एक पॉइंट हम मिस कर चुके हैं, तो जिसका जिक्र आपने पहले किया था, वह महिला सशक्तिकरण। जी जी मेरे कुछ संक्षेप में विचार मैं व्यक्त करना चाहूंगा। देखिए, महिलाओं का सशक्तिकरण और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का स्थान, सम्मान बढ़ना, यह एक बहुत बड़ी क्रांति, सामाजिक क्रांति पूरी दुनिया में। लेकिन यह समझ बढ़ रही है कि जब तक महिला सामने नहीं आएंगी, सशक्त नहीं बनेंगी और सशक्त उन्हें बनाएंगे नहीं, तब तक समाज एक संतुलित दृष्टि से आगे नहीं जाएगा और देश तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा। माओ त्से-तुंग का उनकी एक कहावत है कि विमेन होल्ड हाफ द स्काई। बिल्कुल सही कहा था, बिल्कुल सही कहा। यानी ये जो पूरा विश्व है, इसका आधा या आधा से भी ज्यादा जिम्मेदारी है वो तो महिलाएं निभाती हैं, घर में भी निभाती है, बाहर भी निभाती है।
देखो यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट कितनों से क्वेश्चन हो गया? थर्ड। देखो इस क्वेश्चन में द रेंज आर ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज सेम, रेंज सेम है जब मैक्सिमम हाइट h1 एंड h2 है। रिलेशन निकालो r h1 h2 का। एक काम करते हैं, रेंज सेम कब होती है? जब एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा। तो एक बार थीटा एंगल, मैक्सिमम हाइट v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, एक बार 90 माइनस थीटा तो h2 इज v स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई g। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस, तो ये कॉस स्क्वायर बन गया। h1 h2 की इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, h1 इंटू h2, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई की तो v रेज़ टू पावर 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 इंटू 2 4 g का स्क्वायर, और अगर अंडर रूट लिया तो अंडर रूट करके v की पावर 4 की जगह v स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा 4 का अंडर रूट 2 g स्क्वायर का g। तो न्यूमिनेटर में 2 इंटू साइन इंटू कॉस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 2 थीटा, और ये फॉर्मूला दिख रहा है रेंज का फॉर्मूला है, v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g रेंज का फॉर्मूला है। तो आंसर आ गया r बाई 4। तो r इज इक्वल टू 4 इधर चला गया, ऑप्शन मार्क करो। क्लियर है? तो रेंज सेम है जब एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा, उससे नेक्स्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ना है अभी, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करना है। नहीं हो सकता। स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा, ये जो हुआ तो मैं समझता हूँ कि आधी बीमारियां जो बिल्कुल अविकसित क्षेत्र है वहां ह्यूमन सैनिटेशन, इतनी महंगी है, बहुत ज्यादा। अमेरिका के लोगों के लिए भी बहुत महंगा है। स्वास्थ्य सेवा यहाँ पे बहुत महंगी, तो ये नहीं चलेगा। यूरोप में भी देखिए स्वास्थ्य सेवाएं बहुत महंगी होती है, तो इसलिए एक हमें नए WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक स्लोगन है, वर्ल्ड हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल। तो हेल्थ फॉर ऑल के लिए महंगी स्वास्थ्य सेवा तो चलेगी नहीं, तो इसलिए सबको परवड़ना चाहिए और सबको एक्सेसिबल होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें जोड़ना होगा सेल्फ हेल्प। जमाने में हम जानते हैं हिंदुस्तान में बूढ़ी माँ का बटुआ, जी हाँ, दादी माँ का बटुआ, दादी माँ का बटुआ, उसके पास छोटे मोटे इसके लिए सब दवाई देती थी, जड़ी बूटी, इसके लिए ये, उसके लिए वो जो ज्ञान था। इसलिए चाइना में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन को बढ़ावा दिया है, भारत में आयुर्वेद है, पंचकर्म है, तो दुनिया में और भी ऐसे ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉडर्न मेडिसिन का जो मेल है और इसको अफोर्डेबल बनाना, और बहुत कम बीमारियां ऐसी हैं जहां आपको
हाँ जी, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा अभी, फोर्थ मत करना। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है, कितने लोगों का आ गया? क्योंकि फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये वेलोसिटी v है, ये थीटा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी v cos थीटा, और मैक्सिमम हाइट क्या होती है, hm। तो पोटेंशियल एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या होगी, mg इंटू hm। m इंटू जी इंटू hm का मतलब v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। g से g कैंसल, ऑप्शन नंबर ए चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए क्लियर है यहाँ तक। अगर मैं ये पूछूं टॉप मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, बोलो प्रोजेक्टाइल की, आंसर भी नंबर मिलेंगे 0। 0 है ही नहीं, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है तो है, दिख तो रही है, हाफ इंटू एम इंटू वी कॉस थीटा का स्क्वायर। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, हॉरिजॉन्टल थोड़ी ना 0 होता है, कंप्लीट वेलोसिटी थोड़ी ना 0 होती है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का एक कंपोनेंट फिर भी होता है, कितना, v cos थीटा। तो हाफ इंटू एम इंटू वी cos थीटा का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री किसी अलग फॉर्म में गिवन है। आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये गिवन है, y इज इक्वल टू √3x माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कोई अलग सी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री गिवन है, आप अपनी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इसके नीचे लिख लो। ये आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो हमने प्रूव की थी, इसे कंपेयर करना शुरू करो। कंपैरिजन के टाइम पे आपको ये दिखेगा कि x का कोफिशिएंट सेम है। कंपेयर करते हैं, हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऐसी है और इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऐसी है। इसमें एक्स स्क्वायर भी है, मैं मिस कर गया, इसमें एक्स स्क्वायर भी आएगा, तो g इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऐसी है जिसमें इसका प्रोडक्ट आपको 1 गिवन है, इसमें 1 गिवन है, देखो इसमें डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं। तो कोई बात नहीं, आप कंपेयर करो, इसका कोफिशिएंट x का इक्वेट करो tan थीटा √3, तो थीटा इज 60 डिग्री या फिर tan इनवर्स √3। तो आपने कुछ नहीं करना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो गिवन है अपनी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री उसके नीचे रख के इन्हें कंपेयर कर देना, और कंपेयर करके tan थीटा की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 10 तक करने हैं, छुट्टी की उम्मीद नहीं करना जब तक 10 क्वेश्चन नहीं होते, बात खत्म। तो फटाफट कर दो, चाहे 8th ट्राई करो। 6th कौन सा है? 4th 6th, अच्छा हाँ 6th क्वेश्चन भी कर लो, 6th भी हो जाएगा, 6th हो जाएगा, क्या करें।
ओके, जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो तो इजी है मेरे को लगता है। 6th क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। वो कह रहा है बॉल प्रोजेक्टेड टॉप ऑफ द टावर और फिर नीचे उतर रही है। जब ऊपर जा रही है वेलोसिटी कम होगी, नीचे आते हुए वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ऐसी क्वेश्चन नंबर 8 में 2 stones आर प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड बट मेकिंग डिफरेंट एंगल्स विद द हॉरिजॉन्टल, रेंजेस आर इक्वल। देखो यहां से पता लगता है, अगर ए का एंगल π/3, पाई का मतलब 180/3 60 डिग्री है, तो दूसरे का एंगल 90 - 60 30। तो हाइट निकाल, ये तो क्वेश्चन रिपीट है, अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, रेशियो निकाली थी। तो एक बार एंगल 60 डिग्री, एक बार एंगल 30 डिग्री, इन्हें डिवाइड कर लेंगे तो आंसर 1:3 हाइट की रेशियो आ जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले 3:1 1:3 पिछली असाइनमेंट में सेम क्वेश्चन किया भी था वैसे हमने। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? नाइन्थ ट्राई करो। नाइन्थ हो गया। देखो 9th क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है, अ बॉडी जिसका मास m है इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ v फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर एंड रीचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ x एंड हाइट h है। तो एक बॉल ली, v से फेंकी, h हाइट पर फेंकी, x डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल का, और यहां पर आके गिरी। वो कह रहे अगर मैं हाइट 2h कर दूं, डिस्टेंस वो कह रहे और मास को डबल कर दूं, डिस्टेंस x की जगह 2x कर दूं, तो बताओ बॉल की वेलोसिटी v डैश क्या होगी। तो पहले केस में वेलोसिटी v है, दूसरे केस में v डैश है। पहले इस केस को सॉल्व करते हैं। इस केस में y एक्सिस में यू कैन अप्लाई h इज इक्वल टू 0 + ½ gt स्क्वायर। तो y एक्सिस में h इज 0 + ½ gt स्क्वायर हमेशा की तरह, और x एक्सिस में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो x इज इक्वल टू vt। टाइम की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पुट करेंगे तो h और x का ये रिलेशन आ गया। यहां तक क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? एक इक्वेशन y में, एक इक्वेशन x में, और टाइम की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पुट कर दिया। केस नंबर 1 क्लियर है? हाइट x और v का रिलेशन आ गया। सेकंड केस में हाइट को क्या करना है? डबल, x को क्या करना है? डबल, वेलोसिटी v को निकालना है तो v डैश। तो इन दोनों को डिवाइड कर लो, h से h कैंसिल, g से g, x से x, v डैश कैन बी कैलकुलेटेड, दिस इज द आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? पहले केस नंबर 1 बनेगा h और x के साथ और v के साथ, फिर केस नंबर 2 बनेगा 2h 2x और v डैश के साथ। दुआ क्लियर है यहां तक? ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है सबको कैसे करना है ये? ये मैंने अपने मन से वो क्वेश्चन बनाया था, ये तो पूछा नहीं है, वैसे पूछ रहा था मैं। वो पूछ सकता है ना, पूछा नहीं है, मैंने अपने मन से बनाया है। आंसर तो ये है। ये तो वैसे ही पूछ लिया कि कहीं पूछ ले। अच्छा अच्छा, नहीं वो अलग है, ये अलग है भाई, ये नहीं, डिफरेंट है, ये नहीं है, ये नहीं है, बस यही है, ये आ गया बस। हाँ जी, क्या है? पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक। और लास्ट केस है, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। डायग्राम जो मैं बोर्ड पे बनाऊंगा वो बनाना, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है एक लाइन की। प्रोजेक्टाइल को ऊपर फेंक रहे हैं एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री और विद अ वेलोसिटी ऑफ 147 मीटर्स पर सेकेंड। टाइम बताओ जब इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बन जाएगा? 45 डिग्री। तो आपको ये क्वेश्चन आज मैंने करवाया था, मैंने उल्टा करवाया था कि टाइम 1 सेकेंड पर एंगल बताओ। इसने पूछ लिया एंगल ले लो लेकिन यहां का टाइम बताओ। तो टाइम मुझे निकालना है, रूल वही रहेगा, इसकी वेलोसिटी 147 इंटू कॉस ऑफ 60 और वर्टिकल वेलोसिटी 147 इंटू साइन ऑफ 60। तो इनिशियल कंपोनेंट सबको क्लियर है।
फिर यहां पर मान लो वेलोसिटी v हो जाती है, तो यहां पर क्या आएगा v इंटू कॉस ऑफ 45, और यहां पर क्या आएगा v इंटू साइन ऑफ 45। पॉइंट क्लियर है यहां तक? पर मुझे पता है कि ये वाला और ये वाला कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब 147 cos ऑफ 60 की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू v इंटू कॉस ऑफ कितना 45। तो 140 ये इक्वेट कर लिया मैंने, cos 60 कितना है, रूट हाफ होता है, cos 45 1/√2 सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? वो डायग्राम में ये गलती है कि मैंने यहां पर 60 ले लिया, मुझे यहां क्या लेना था 45, क्योंकि एंगल 45 पे कंपोनेंट x एक्सिस का 45 के साथ बनेगा। ठीक है यहां तक क्लियर है? तो x कंपोनेंट को इक्वेट करके v निकल गया, और v की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 147√2। तो यहां पुट कर देते हैं 147/√2 इंटू साइन ऑफ 45। ये v y की वैल्यू आ गई मेरे पास। v की वैल्यू पुट करेंगे तो ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, ठीक। अब रूल वही रहेगा, जब बॉडी यहां से यहां गई तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है 147 sin 60, फाइनल कितनी है, इतनी है, अप्लाई करो v u प्लस 80, तो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी इज इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, ऊपर जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव इनटू t, t कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। उसमें भी यही किया था v u प्लस 80, बस फर्क ये है कि उसमें vy निकाला था, इसमें vy हमें ऑलरेडी गिवन है। तो मेथड समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक। इस संडे आपका किस चीज का टेस्ट है? यूनिट्स एंड डायमेंशन, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूलाज भी पूछे जाएंगे, अच्छे से याद करके आना। तो जितने फॉर्मूले याद करके आओगे उतने स्कोर करोगे। एप्लीकेशन नंबर 1, एप्लीकेशन नंबर 2 और 3 तीनों के ऊपर क्वेश्चन होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से चैप्टर को तैयार करके आना। और मंडे को जब आओगे कोई एक्सक्यूज नहीं, प्रोजेक्टाइल चल नहीं सकता अगर आप इसको रिवाइज नहीं करके आओगे। मंडे को, आज तो टेस्ट नहीं लिया मैंने, मंडे को आपका टेस्ट होगा, जितना भी प्रोजेक्टाइल हमने किया वो पूरे का पूरा आपने रिवाइज करके आना है। और जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो ये ना कहें कि हम क्लास में एब्सेंट थे, आपको भी टेस्ट देना है।